आज थाना दिवस है। ये थाना दिवस में जो रेवेन्यू है और जो पुलिस की टीम है, दोनों संयुक्त रूप से मिलकर यहाँ पे काम करती हैं। एक प्रॉपर एसडीएम का दायरा क्या है, एक लिमिटेशन क्या है कि एक एसडीएम इन कार्य क्षेत्र तक अपने काम को करता है, और ये लिमिटेशन है, इसके ऊपर नहीं करता। तो जो आपका डिसीजन होगा उस डिस्प्यूट पे, तो वो फाइनल हो जाता है या फिर इसके बाद भी आगे कुछ प्रोसेस होता है? जी जी। ये जो आपके आवास है और इसका जो कैंपस है, इसका रख रखाव वगैरह क्या मंथली पेमेंट वगैरह आती है, या फिर इसका मतलब क्या प्रोसेस रहता है सर? तो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। तो आज मैं हूँ जिला चंदौली के चकिया तहसील में, जहाँ पे कि एसडीएम का आवास है। आज हम लोग जानेंगे एसडीएम का पूरे दिन का वर्किंग, कि वो पूरे दिन में क्या करते हैं। ये जो एरिया है, ये प्लेन एरिया के साथ साथ पठारी और पहाड़ी एरिया है। तो इस पहाड़ी एरिया में और इस समतल एरिया में प्रशासन किस तरीके से चलता है, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उनके आवास का पूरा टूर करेंगे, उनकी सिक्योरिटी से बात करते हैं। आप बोर्ड देख रहे हो, उप जिलाधिकारी एसडीएम लिखा हुआ। चलो चलते हैं। हेलो। तो सबसे पहले गेट पे आपको इनको जो सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए गार्ड अंकल है। आप लोग यहाँ मतलब कितने बजे से रहते हैं? हम लोग 6 बजे से 2 बजे तक हम लोगों की ड्यूटी। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा शिफ्ट है, 3 शिफ्ट में ड्यूटी चलती है साहब की। 6 से 2, 2 से 10 और 10 से सुबह फिर 6 बजे। तो आप आ जाओ ये अंदर। आप ये जो कैंपस देख रहे हो, ये पूरा एक एसडीएम को अलॉट होता है। जब आप टीसीएस अधिकारी बनते हैं, चाहे आपका कोई भी स्टेट हो, यूपी या फिर बीपीएससी के थ्रू, यूपी पीसीएस के थ्रू, जेपीएससी के थ्रू, कोई भी अगर स्टेट पीसीएस का आप एग्जाम निकालते हैं, तो आपको कुछ इस तरह से एक आवास मिलता है, जहाँ पे कि आपको कुछ सुरक्षा कर्मी के साथ में आपको पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी दी जाती है। पीछे गार्डन एरिया है, इधर सर है। तो ये जो भैया है, ये नाम विनीत है इनका, ये सर के सबसे करीबी हैं, अर्दली जी इसको बोलते हैं हम अपने भाषा में। तो सर ही ले चल के मिलाएंगे हम लोग को। आप सामने देख रहे हो गाड़ी लगी हुई है सर की। इसी बत्ती के लिए पूरा दिन रात लड़के पढ़ाई करते हैं, और ये जो नाम लिखा है एसडीएम, इसको पाने के लिए पूरी दिन रात की मेहनत सफल हो जाती है जब इस गाड़ी पे लिखा हुआ ये बैच मिलता है। चलिए सर से एक बार मिलाए कि जग गए। हेलो सर, कैसे हैं? जग गए इतना जल्दी या फिर लेट हो गया? नहीं, थोड़ा सा डिले हुआ एक्चुअली। रात को भी वर्क करना पड़ता है हम लोगों को एज पर सिचुएशन, तो थोड़ा सा आज डिले हुआ है। तो सर दिन की शुरुआत कैसे होती है, कितने बजे जगते हैं, और फिर उसके बाद क्या रूटीन वगैरह रहता है आपका? नॉर्मली रूटीन जो रहता है, सुबह 7 बजे तक हम लोग जग जाते हैं, और उसके बाद कुछ योगा करते हैं, वॉक करते हैं। अभी मैं इधर रिसेंटली आया हूँ, अदरवाइज मैं जिम भी करता था। अच्छा। मुगलसराय में जब अभी रहता था इससे पहले, तो वहाँ पे मैं 1 घंटे के लिए जाता था जिम करने के लिए। जब हम लोग ट्रेनिंग में जाते हैं, तो ट्रेनिंग में भी मॉर्निंग शेड्यूल जो वहाँ का होता है, वहाँ पे भी वो 1 घंटे योगा कराते हैं वो। तो वो ट्रेनिंग में ही धीरे धीरे हैबिट डालते हैं कि ये तो आपको करना ही है लॉन्ग टर्म के लिए। आपको योगा, आपका मेडिटेशन हो गया, वॉक हो गया, और आपका अगर जिम कर पा रहे हैं जिम करें, या कुछ गेम्स खेल पा रहे हैं तो कुछ गेम्स खेलें। ये ज़रूर आपको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ ये अपने लाइफ में आपको रखना ज़रूरी होता है। मैंने 3-4 साल तक कंटिन्यू यूपीएससी देता रहा, बट उधर मेरा मैंने मेंस भी लिखे, बट उधर हुआ नहीं मेरा। मैंने पीसीएस में 3 अटेम्प्ट दिए थे। मेरा सेकंड टाइम जब मैंने दिया था, उसमें मेरा मेंस हुआ था, और इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई थी। पैरेलली मैंने इसको दिया, तो मेरा थर्ड टाइम पे ही मेरा इसमें हो गया था, फाइनल सिलेक्शन हो गया था। मेरी 29 रैंक उस टाइम पे थी। सर आपने 2 साल यूपी पुलिस में काम किया, पोस्टिंग क्या थी? उसकी पोस्ट क्या था? उसमें पोस्ट मेरी थी कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट थी। टेक्निकल बैकग्राउंड था, तो वो ठीक है, पोस्ट थी। तो 2 साल आपने यूपी पुलिस में काम किया, उसके बाद 8 साल रक्षा विभाग में यानी डीआरडीओ के थ्रू दिल्ली में काम किया। उसके बाद आज आप एसडीएम के पोस्ट पे हैं। इतनी माइंड शिफ्ट हुआ होगा, अलग अलग काम, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज जो आप काम कर रहे हैं, क्या इसके अलावा भी अगला कुछ गोल है, या फिर ठीक ठाक पोस्ट मिल गई है, संतुष्ट हो गए हैं? नहीं, अब तो संतुष्ट हो गए हैं। और ये जो पोस्ट है, ये इतनी डाइवर्सिफाइड पोस्ट है। इसमें डेली आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, रिजॉल्व करने को मिलती हैं। डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इस सर्विस में, तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस पोस्ट है। आपको देख के बहुत सारे लोग एसडीएम बनने का सपना देख भी रहे। एक्चुअली मेरा चैनल उसी पे डेडिकेटेड है, सिविल सर्विस ओरिएंटेड। तो बहुत लोगों का सपना है एसडीएम बनना।
आपका जब सपना था एसडीएम बनने का, आज बन चुके हैं, हम्म, दिमाग में रहता है पावर, पैसा, हम्म, और बहुत सारे मुझे मेरे साथ काम करने वाले होंगे, हम्म, मेरे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम्म, मेरे पास भौकाल सा रहेगा। हम्म, आज वो सारी चीज फील हो रही है या फिर हम्म, ये सब एस्पिरेंट लाइफ तक ही रहता है बस, हम्म। एक्चुअल में कुछ और है? एक्चुअली क्या होता है, चीजें हमें जब तैयारी करते हैं वो ये दिखती है हमें एक तरह से मोटिवेशन के रूप में, बट ये एक्चुअल रिक्वायरमेंट है आपकी पोस्ट की। ये जो आप भोकाल वर्ड यूज कर रहे हैं, जी। ये रिक्वायरमेंट है। आपके पास आपको गनर दिए जाते हैं, आपको होमगार्ड्स दिए जाते हैं, आपके अर्दली होते हैं, आपको गाड़ी दी जाती है, आपको अच्छा आवास दिया जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं। ये इस पोस्ट की रिक्वायरमेंट है जिससे कि आप एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कर पाएँ। और इतनी सिक्योरिटी आपको दी जाती है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर जो होते हैं उसमें चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, तो उस टाइम पे आप टैकल कर पाए उन चीज़ों को। तो ये इसकी पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। और ये सारी फैसिलिटी आपको दी जाती हैं और आपको ग्राउंड पे जाके जो रिक्वायरमेंट होती है लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है, और सिचुएशन कभी एडवर्स आती है तो उसको हैंडल करने के लिए ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो ये मतलब मोटिव माइंडसेट में ये रखना चाहिए प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में भी कि भाई आपका जो असली मोटिव है वो सर्विस करना है, और सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें अटैच होती हैं। सर, इसमें आपके साथ आवाज पे कितने लोग मिलते हैं जैसे आपके सपोर्ट के लिए, मतलब हेल्पिंग हैंड? इसमें जो होम गार्ड्स होते हैं वो 6 दिए जाते हैं जो कि 24/7 आपके साथ रहते हैं। अच्छा। अलग अलग टाइम पे अलग अलग ड्यूटीज़ आप जैसे आप अपने अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं उनकी। जी। और इसके अलावा आपके साथ एक गनर होते हैं जो आपके साथ रहते हैं हमेशा जब भी आप फील्ड में रहते हैं तो। जी। और अर्दली होते हैं जो भी आपकी बेसिक चीज़ें होती हैं उसका टेक केयर करते हैं जैसे ऑलवेज। ये हाँ, विनीत भाई ये आपके हमारे अर्दली है, तो काम क्या रहता है इनका? इनका काम ये होता है कि ये कुछ फाइल्स वगैरह लेके चलना है, या फिर आपके साथ कुछ भी इनको आप बता सकते हैं कि भाई ये काम करना है तो कॉल ये। करा देते हैं आपको टाइम यस टाइम पे? यस, एक्चुअली दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऑर्डरली, ओके, ठीक है। तो इसको अर्दली बोल दिया गया है। तो ये एक तरह से जो भी आप इनको आदेश देते हैं, जो भी चीज़ें आप बताते हैं उसको ये फॉलो करते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा आपकी आवाज़ में कुछ जैसे हिडन चीज़ें कि जिसको आम पब्लिक ना जानती हो, एक एसडीएम का काम कि अगर आवाज़ पे वो आ गए तो क्या आवाज़ से वो जाएंगे बाहर या अपने टाइम पे ही जा सकते हैं, या किसी भी टाइम अगर कुछ इमरजेंसी आती है, चाहे कॉल आता है तो आपको जाना पड़ता है? क्या कुछ ऐसा बॉन्ड होता है आपके वर्किंग आवर के बीच में? एक्चुअली ये जो पोस्ट है ये 24/7 है। आपको जो तहसील है वहाँ पे जो आपको आवास दिया गया है वहाँ पे ही आपको रहना होता है, और आप तहसील का काम देखते हैं, फील्ड का काम देखते हैं, आवास नियर बाई होता है, आप आवास में रहते हैं। तो कोई भी ज़रूरत होती है ऑन कॉल, डीएम सर का कोई मैसेज आ गया कि आपको ग्राउंड में जाके देखना है, या आपको कोई सिचुएशन ऐसी अराइज हो रही है तो आपको ऑन द स्पॉट आपको जाना पड़ेगा उस टाइम पे, एनी टाइम आपको जाना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे जब रहते हैं तो कुछ पब्लिक के लोग भी आपको आप अप्रोचेबल होते हैं, जो भी उनको यस, वो भी आ सकते हैं और आप उनसे मिल सकते हैं, उनकी समस्याएँ सुन सकते हैं। ओके, ये जो आपके आवास है और इसका जो कैंपस है, इसका रख-रखाव वगैरह क्या मंथली पेमेंट वगैरह आती है या फिर इसका मतलब क्या प्रोसेस रहता है सर? यस, रिनोवेशन के लिए आता है। अच्छा। आवासीय अनावासीय फंड होते हैं गवर्नमेंट के, जी। वो दिए जाते हैं एनुअल बेसिस पे कि आपका कुछ मेंटेनेंस है, कुछ उसमें रिपेयर है, कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है, तो उसको आप उसके थ्रू कराए जा सकते हैं। सैलरी की बात करें तो सर एसडीएम की इन हैंड सैलरी क्या होती है? एसडीएम की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो अप्रॉक्स 85 टू 90,000 के आसपास रहती है। वेरी करता है अलग-अलग प्लेसेस पे। वैसे आवास तो अलॉट हो जाते हैं तो आपका एचआरए नहीं रहता है, और तो 85 के अप्रॉक्स रहता है। मतलब जनरली अगर एक एसडीएम बनते हैं, हाँ, उसके बाद आईएएस अगर बनना हो, हाँ। तो जनरली कितने साल आपके हिसाब से लगता होगा? ये वेरी करता है। वैसे नियम तो जो है वो 8 टू 10 इयर्स का है, अच्छा। कि मतलब 8 टू 10 इयर्स में हो जाने चाहिए। ओके। बट ये अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग वेरी कर रहा है। अपने अपने जो यूपी में है वो अप्रॉक्स जो एवरेज चल रहा है वो 15 साल का भी है। बाकी अदर स्टेट देखेंगे, सदर्न स्टेट देखेंगे, या कुछ नॉर्थ ईस्ट के देखेंगे तो शायद वहाँ पे 8 से 10 साल में भी जो वहाँ के पीसीएस हैं वो आईएएस हो जाते हैं।
तो अभी हम लोग सर के आवाज़ से सीधे इस कोर्ट में आए। सर से जानेंगे कि ये डेली रूटीन में है सर के, या फिर कुछ स्पेसिफिक डे पे आना होता है, और साथ ही एसडीएम का कोर्ट में आने का क्या मतलब है, वो सारी चीज़ इसमें कवर करेंगे। तो सर, ये कोर्ट में आने का अपना प्रोसेस क्या है, ये कौन सी कोर्ट है? ये हमारी रेवेन्यू कोर्ट है। इसमें एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड जो भी पैमाइश होती है, जो डिमार्केशन होता है हाँ। और कुछ डिवीजन होता है लैंड का, उससे रिलेटेड जो भी वाद है वो दायर किए जाते हैं इस कोर्ट में। तो यहाँ पे उनकी सुनवाई होती है, आपत्ति ली जाती है, बहस की जाती है, लिखित बहस ली जाती है। उसके बाद हम लोग एज अ पीओ वर्क करते हैं यहाँ पे, पीठासीन अधिकारी, तो हम लोग उस केसेस को डिसाइड करते हैं। अच्छा, तो ये जो डिस्प्यूट्स हैं लैंड वाले, ये अपने उस कोर्ट में नहीं जाते जो जुडिशरी वाले होते हैं, पहले आपके पास आएंगे उसके बाद उसमें जाते हैं क्या? नहीं, इसका अलग अलग है एक्चुअली, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर लैंड से जो भी रिलेटेड चीजें हैं वो यहीं पे आएंगी। तो जो आपका डिसीजन होगा उस डिस्प्यूट पे, तो वो फाइनल हो जाता है या फिर इसके बाद भी आगे कुछ प्रोसेस होता है? जी जी, इसमें जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो हमारे डिसीजंस अपील किए जाते हैं कमिश्नर महोदय के यहाँ। ओके। वो कमिश्नर महोदय के यहाँ अपील किए जाएंगे, फिर उनके आदेश वो उसको सुनेंगे, फिर वो या तो हमारे आदेश को बहाल करेंगे कि सही है, या गलत है तो उसको दोबारा हमें भेज देंगे, दोबारा सुनने के लिए भेज देंगे। ओके। और उनके आदेश को भी चैलेंज किया जाता है आगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में लखनऊ। अच्छा। तो ये इस टाइप से प्रक्रिया बनी हुई है। ठीक है सर, तो ये आपके डेली रूटीन में है या फिर स्पेसिफिक डे पे आते हैं आप? ये हमारा जो यहाँ पे है ये अलग अलग होता है, अलग अलग तहसीलों में अलग अलग होता है। जो हमारे यहाँ है ये 3 दिन हमारे यहाँ चलती है कोर्ट। अच्छा। ये हमारा मंडे है और थर्सडे एंड फ्राइडे। अभी आप जिस चेयर पे बैठे हैं, अभी आप फिलहाल एसडीएम है या फिर पीओ जो आप बोले हैं? जी जी जी। दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है सर? यहाँ पे हम जो एज अ जुडिशियल वर्क करते हैं यहाँ पे, मतलब हमारा जो प्रशासनिक दायित्व होता है वो हमारा उस चेयर पे होता है। और यहाँ पे हम कोर जुडिशरी वर्क जो होती है हमारी, उस ऑन बिहाफ ऑफ दैट हम यहाँ पे बैठते हैं। यहाँ पे मोस्टली कितने घंटे का काम होता है? यहाँ पे जन सुनवाई होती है 10 से 12 बजे तक। वो एक्सटेंड होके लगभग 12:30 1 बज ही जाता है। काम करते हो? पढ़ाई कितनी की है? और आगे पढ़ाई कर लो। ठीक है, चलिए इसको दिखवाते हैं। सर, यहाँ पे आपकी टाइमिंग क्या होती है आने की? यहाँ पे जन सुनवाई का जो टाइम है सुबह 10 बजे का है। अच्छा, 10 बजे सुबह हमें 10 बजे बिल्कुल ऑन टाइम यहाँ बैठना होता है जी। तो 10 बजे से 12 बजे का टाइम है जन सुनवाई का। तो यहाँ पे लोग आते हैं, लोगों की अलग अलग समस्याएं होती हैं जी, अलग अलग विभागों की समस्याएं होती हैं, लोग लेके आते हैं, तो हम संबंधित विभाग से कोऑर्डिनेट करके उसको रिजॉल्व कराते हैं यहाँ से। लगभग आप कुछ अगर बताना चाहेंगे किस तरह से आपके पास ज़्यादातर समस्या आती है? समस्याएं वैसे तो मोस्टली लैंड से रिलेटेड ही आती हैं। ओके। भाई हमारा जो है इन्होंने इंक्रोच कर लिया है, ये हमारा कब्जा कर लिया है इन्होंने, है ना, या सरकारी भूमि पे इन्होंने अतिक्रमण कर लिया है। कोर्ट में भी तो वही था, तो यहाँ पे यस 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 यस। इसमें एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे हम प्रशासनिक हैसियत से अगर वो चीज़ कोर्ट के थ्रू रिजॉल्व, क्योंकि क्या होता है कि जैसे अभी ये हमें प्राइमरी स्टेज में पता चल रहा है कि इंक्रोचमेंट किया जा रहा है जी किसी गवर्नमेंट लैंड पे, वो हम तुरंत यहाँ पे प्रशासनिक हैसियत से उसको जाकर रुकवाते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट लैंड है, इस पे आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन किसी ने निर्माण कर लिया है कंप्लीट, और उसके बाद पैमाइश होने के बाद ये पता चल रहा है कि वो गवर्नमेंट लैंड पे है, तो वो थ्रू कोर्ट प्रोसीजर उसका बेदखली का आदेश किया जाता है, प्रॉपर उसको सुनवाई का अवसर दिया जाता है। उसके बाद आगे की कार्रवाई फिर प्रशासनिक लेवल पे कंप्लीट होती है।
बहुत सारे सर बैकग्राउंड, बहुत लोअर बैकग्राउंड से भी लोग आते हैं, बहुत उम्मीद लेके आते हैं एक एसडीएम के पास, चाहे प्रशासन के पास। आपको कभी कभी ऐसा होता होगा कि बीच में आपका जो कुर्सी का पावर है और साथ एक इमोशन जो ह्यूमन नेचर है, उसके बीच में कभी कभी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता होगा कि यार मैं इस पोस्ट पे हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इनकी हेल्प करूँ, लेकिन कानूनी तौर से नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पे आपके डिसीजन क्या होते हैं जब आपके एथिक्स बीच में आते हैं, आपके मोरल्स बीच में आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक एथिकल गवर्नेंस होनी बहुत जरूरी होती है। ह्यूमैनिटी होना चाहिए आदमी को, जो सामने वाले के कंडीशन में अपने आप को रख के देखना चाहिए कि वो किस कंडीशन से आ रहा है, उसकी समस्याएं हैं, उनको लॉ की बहुत जानकारी नहीं है और कुछ लॉ है जो उसको अलाउ नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर वो लीगल तौर पे अगर मदद है तो तुरंत उसकी कराई जाती है। ठीक है। अगर लीगल तौर पे वो पात्र नहीं है इन केस, और ये जेन्युइन समझ में आ रहा है कि इसकी सच में कंडीशन बहुत पुअर है और नहीं हो रही है, तो उसके बहुत से अलग अलग एनजीओज होते हैं, सीएसआर के फंड आते हैं अलग अलग जो होते हैं, तो उनके थ्रू उनको हम कोऑर्डिनेट करके उनकी मदद कराने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आप सर को देख रहे हैं, तो ये नायब तहसीलदार हैं के पोस्ट पे फिलहाल ट्रेनिंग पे आई थिंक आए सर, आपसे बात के दौरान पता चला 2024 की पोस्ट। ठीक है, तो सर से बात करते हैं कि इनका जर्नी कैसा रहा। तो अपने बारे में एक बेसिक जानकारी दें कि आपका नाम, मीडियम अटेम्प्ट क्या था और कैसे तैयारी अपनी स्टार्ट की थी? मेरा नाम आलोक निषाद है और बेसिकली मेरा ग्रेजुएशन जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुआ है। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपना जेएनयू से किया है। कहाँ के रहने वाले हैं? मऊ जनपद का रहने वाला हूँ मैं। उसी दौरान मेरी तैयारी भी चलती रही। ये पीसीएस से मेरा दूसरा प्रयास रहा है और पहला मेंस और पहला इंटरव्यू रहा है। और इसी में मुझे नायब तहसीलदार पद का, तो यहाँ पे एज ए ट्रेनिंग हाँ, यहाँ पे चंदौली मुझे मिला था, वहाँ डिस्ट्रिक्ट से मुझे चकिया तहसील अलॉट हुआ था। तो यहाँ पे मैं सर के अंडर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। सर एक बेसिक जानकारी, वैसे मोस्टली लोग जानते होंगे जो तैयारी करें, एक प्रॉपर एसडीएम का दायरा क्या है, एक लिमिटेशन क्या है कि एक एसडीएम इन कार्य क्षेत्र तक अपने काम को करता है और ये लिमिटेशन है, इसके ऊपर नहीं करता। कुछ अगर बताना चाहें आप। सब कुछ ऑन रिटेन है, जो भी लॉ एज पर लॉ बने हुए हैं जी, उन्हें उसमें सारी चीज़ें डिफाइंड की गई हैं कि आपका क्या उत्तरदायित्व है, क्या आपको काम करने हैं। तो जो एसडीएम जो होते हैं उनके मेन वर्क जो है वो रिलेटेड टू रेवेन्यू, एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड रेवेन्यू कलेक्शंस, जो डीएम सर का पावर है डिवॉल्व होता है थ्रू हमारे मतलब ये चीज़ की जाती है। और इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर का मेन इशू होता है, वो लॉ एंड ऑर्डर इशू जो होता है वो हमें मेंटेन करके रखना होता है, हमें शांति व्यवस्था कायम रखनी होती है। तो ये चीज़ होती है। बाकी जो अलग अलग विभाग होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके वो काम किए जाते हैं। एक जिले में कितने? जी बताएं। जी, जैसे कोई शिकायत आ रही है हमारी शिक्षा विभाग से रिलेटेड है, तो शिक्षा विभाग से शिकायत जो भी आ रही है उसको जांच करने के बाद वाया जो बीएसए होते हैं उनके थ्रू हम जो आगे की कार्रवाई कराते हैं। ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, पीडब्ल्यूडी होता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट होता है, उनके एक्सियंस होते हैं, या बिजली विभाग है उनके एक्सियंस हैं। तो उनके साथ हम लोग कोऑर्डिनेट करके जो भी समस्याएं जो हमारे पास लोग आते हैं उनकी समस्याएं हम सुनते हैं, उनके विभाग को भेजते हैं, उनका रिजोल्यूशन निस्तारण करा के फिर वो रिपोर्ट हमारे यहाँ आती है, फिर वो हम अपने उच्च अधिकारियों को सूचना प्रेषित कर देते हैं। ओके, एक जिला में सर कितना मैक्सिमम या मिनिमम एसडीएम होते हैं? एक जिले में अगर देखा जाए तो जितनी तहसीलें होती हैं ओके, उतने एसडीएम्स होंगे। उसके अलावा जुडिशियल पोस्ट होती हैं, जो कोर जुडिशियल वर्क होते हैं, कोर रेवेन्यू जुडिशियल वर्क होते हैं, उसको देखने के लिए कुछ कोर्ट्स होती हैं जैसे, तो वहाँ पे वो अलग पोस्टिंग होती है जी। तो अब जैसे मान लीजिए अपने चंदौली जिले का हम देखें तो यहाँ पे 5 तहसीलें हैं, तो 5 तो प्रॉपर एसडीएम होंगे, और यहाँ पे 3 जगह ऐसी हैं जो जुडिशियल पोस्ट क्रिएटेड है, सकलडीहा में, चंदौली में है, चकिया में भी है, तो और मुगलसराय में भी है जी। तो ये जुडिशियल पोस्ट है। तो ये मान लीजिए आप 5 + 4 9 तो यहाँ सैंक्शन पोस्ट है। बाकी ओसी के चार्ज होते हैं जो कलेक्ट्रेट में बैठते हैं एसडीएम साहब, वो होते हैं, तो वो एक पोस्ट और आप उसमें काउंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये डिफाइंड है और इस तरीके से इतने एसडीएम एक जिले में होते हैं, कम या ज्यादा ऐसे होते रहते हैं। जैसे जो डीएम सर के थ्रू आपके पास काम आते हैं सर, कुछ लिमिट होती है कि आपको इतने टाइम के अंदर ही देना है, या फिर आप अपने विवेक के अनुसार उस काम को पहले प्रॉपर करेंगे उसके बाद रिपोर्ट देते हैं, कुछ ऐसा बाउंडिंग होते हैं क्या? यस, वो हर एक चीज की टाइमलाइन डिफाइंड है। जैसे आईजीआरएस होते हैं,
कुछ हमें 14-15 दिन के अंदर करने होते हैं, कुछ बहुत क्विक करने होते हैं, 7 दिन के अंदर होते हैं। बट उनका जो क्वालिटी डिस्पोजल होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वालिटेटिव डिस्पोजल करा के और उनकी रिपोर्ट जो है ऊपर भेजी जाती है। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन मॉनिटर भी होती हैं। और अगर वो टाइम बाउंड क्रॉस होता है तो वो डिफॉल्ट हो जाता है। उसमें क्या होते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के, हर एक तहसील के नंबर होते हैं, और वो जैसे आप अगर टाइमलाइन के अंदर आपने डिस्पोजल नहीं दिया है तो वो आपके मार्क्स जो है वो माइनस कर दिए जाते हैं, उससे आपकी रैंक प्रभावित होती है जिले की। तो इसलिए होता है कि इन टाइम बाउंड मैनर क्वालिटेटिव वर्क हमें करना होता है। जी। हॉलीडे का सर क्या प्रावधान है कि आप एक एसडीएम कितने हॉलीडे कर सकता है, या फिर अगर स्पेसिफिक कुछ छुट्टियां लेनी हो तो उसका प्रावधान वगैरह क्या है? ये जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स हैं वही सब अप्लाई होते हैं इसमें। जैसे 31 डेज का ईएल होता है, अर्न लीव बोलते हैं उसको। एक साल। सीएल, हाँ सीएल आई थिंक 10 to 12 सीएल होती हैं साल भर की, और बाकी कुछ मेडिकल लीव होती हैं, ये सब होती हैं, इसको अवेल किया जा सकता है। कुछ स्पेसिफिक हमें छुट्टी चाहिए तो वो ऐसा मिलता है, कुछ कहना पड़ता है, या फिर उसी में काउंट हो जाती है, ये ईएलसीएल में कट जाता है? हाँ, ईएलसीएल में जैसे आपको छुट्टी, आपको पर्सनल वर्क के लिए जाना है तो आप प्रॉपर रिकमेंड कराएंगे और वो संतुष्टि उसकी हो जाएगी, संस्तुति हो जाएगी आपकी जी छुट्टी की, उसके बाद आप जा सकते हैं, वो माइनस हो जाएगा आपका उसमें। दूसरे जिले में अगर पोस्टिंग लेनी हो सर तो उसका कुछ प्रावधान है कि जैसे आप चकिया में फिलहाल आप जाना चाहते हैं अलीगढ़ या फिर मऊ, उसका कुछ क्या है सर? उसमें गवर्नमेंट शासन है वहीं से सारी चीजें होती हैं, लखनऊ से जो चीजें होती है। हम अपनी तरफ से अपील नहीं कर सकते? अपनी तरफ से आप वहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं, वो उस चीज को कंसीडर करते हैं। अगर उनको लगता है कि आपका जेन्युइन केस है, इन दैट कंडीशन यू कैन ट्रांसफर फ्रॉम हियर टू अनदर प्लेस। लेकिन ये होता है कि जो एक जनरल टाइम बाउंड है वो 3 साल का होता है। 3 साल में एक जगह आपको करना पड़ेगा। इन अ डिस्ट्रिक्ट आप 3 साल में अलग अलग तहसीलों में काम करते हैं। तो तहसील से जन सुनवाई करने के बाद एसडीएम सर, आज है थाना दिवस, तो इस थाने पे आए हैं। तो ये भी एक एसडीएम का पार्ट होता है कि आप थाना पे विजिट करते हैं, वहाँ पे भी जन सुनवाई करते हैं। आप पीछे स्टाफ देख रहे हैं, ये थाना के स्टाफ है, पुलिस ऑफिसर्स, और एसडीएम सर वहाँ बैठे हैं, जन सुनवाई करें, दोनों लोग का भी कोऑर्डिनेशन होता है। तो आपको वहाँ पे चल के कुछ बाइट लेता हूँ कि थाना पे क्या काम होता है एक एसडीएम का, जबकि वहाँ पे डीवाईएसपी, एसआई सारे ऑफिसर होते हैं, उसके बाद भी क्या काम होता है एक एसडीएम का थाना। आ जाओ। तो सर ऑलरेडी सारे ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर थाना में होते हैं, आपको आने की जरूरत, पहला। दूसरा कि क्या आपको बार बार आना पड़ता है? तीसरा, आपके क्या कुछ काम होते हैं क्या थाना से रिलेटेड, और आप आज क्यों यहाँ पे आए हैं? आज थाना दिवस है। ये थाना दिवस में जो रेवेन्यू है और जो पुलिस की टीम है, दोनों संयुक्त रूप से मिलकर यहाँ पे काम करती हैं। लोगों की शिकायतें होती हैं, कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जिसमें पुलिस बल की जरूरत होती है आगे की कार्रवाई के लिए, तो संयुक्त रूप से यहाँ हमारी पूरी रेवेन्यू की टीम बैठती है और पुलिस की टीम बैठती है, तो एक साथ ही यहाँ ऑन स्पॉट रिजोल्यूशन की कोशिश की जाती है। इसलिए शासन के क्रम में ये थाना दिवस, ये हमारा महीने में 2 बार लगता है, जो सेकंड सैटरडे है और 4th और सैटरडे है। और ये जो कि एसडीएम जो होते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की अल्टीमेट जिम्मेदारी एसडीएम्स की होती है। तो जो थाने आते हैं वो एसडीएम्स उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी देखते भी हैं, उनका निरीक्षण भी होता है जो एसडीएम्स के द्वारा, और जो एसडीएम्स के द्वारा निर्देश भी दिए जाते हैं थाने पे, जो भी पुलिस बल की रिक्वायरमेंट होती है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उनको लगता है कि यहाँ पे और ज्यादा जरूरत है या क्या करना है, उस क्रम में हमारे द्वारा निर्देश दिए जाते हैं जो कि इनको पालन करना होता है। जो हमारी सेकंड पोस्ट होती है रैंक हिसाब से डीवाईएसपी जी 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 जी, क्या डीवाईएसपी रिपोर्ट करते हैं एसडीएम को, या फिर उनका कार्य अलग होता है या पैरेलल चलता है, क्या है? रिपोर्ट्स नहीं करते, ये दोनों एक तरह से पैरेलल बॉडी है और ये कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं दोनों लोग। जो एसडीएम्स होते हैं और डिप्टी एसपी होते हैं, दोनों एक साथ मिलके और जो भी यहाँ के आसपास की सिचुएशन से उसको एसेस करते हैं, और जो भी फर्दर एक्शन लेने होते हैं, जो भी डिसीजंस लेने होते हैं, वो दोनों बैठ के लेते हैं। और जो उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश देते हैं हमारे डीएम सर या फिर एसपी सर के द्वारा, तो उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया जाता है।
तो सबसे पहला जो कवरेज था हम लोग का तो उस सर का आवास का था, उसके बाद हम कोर्ट में गए थे, उसके बाद हम लोग गए आपके थाना, अब जा रहे हैं फील्ड वर्क में सर के साथ में। तो सर अभी फिलहाल जो आप पटाखा के फैक्ट्री में जा रहे हैं, कुछ सोचे आप क्या प्रोसेस रहेगा आपका? जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं वो उनका जो फैक्ट्री है उनका लाइसेंस चेक किया जाएगा, उनका लाइसेंस है, और उसके बाद जो भी गाइडलाइन है वो सारे गाइडलाइन जो पैरामीटर्स हैं उसको वो फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट हमें बनानी है। अगर सब कुछ ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज कोई अगर एडवर्स चीज़ है तो उसको हम रिपोर्ट में बना के अपने डीएम सर को उसको प्रस्तुत करेंगे। आप सामने की तरफ दिखाओ कैमरा, वो सामने आप पहाड़ियां देख रहे होगे जो सामने आपको दिख रही हैं, ये इसी तरह का क्षेत्र है जो कि समतल और पहाड़ी। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि किस तरह की गतिविधियां हो सकती हैं जब आपका प्रशासन बहुत स्ट्रांग ना हो या एक्टिव ना हो, तो क्या क्या चीज हो सकता है, इस चीज को आप अनुमान लगा सकते हो। और यही जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं लोग कि आप स्टडी के दौरान पर्सनालिटी डेवलप करो, ये प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होता है। ये नहीं कि तुम एक स्पेसिफिक टाइम में अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर पाओगे, इन सब चीज़ों के लिए पहले से मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। तो फाइनली हम लोग फील्ड पे जा रहे हैं, आप सामने देखो, सामने का नज़ारा एक बार दिखाना। कुछ इस तरह से कच्ची सड़क जो सामने आपको दिख रही है फिलहाल शायद यही है जहाँ पे जाने वाले हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात जो सर कर रहे थे, क्या सर आप पहले से ही बहुत ब्रिलियंट थे, बहुत कॉन्फिडेंट थे, या ये बीच में ये सब हुआ आपके साथ? ये चीज़ें सब कुछ बहुत पहले नहीं होती, जब आप इस जर्नी में आते हैं, तैयारी करते हैं, धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती चली जाती हैं। और जब आप अटेम्प्ट्स दे लेते हैं और इंटरव्यू देते हैं तो वो चीज़ें धीरे धीरे एक्युमुलेट होती जाती हैं आपके अंदर। यहीं भी जा रहे हैं हम लोग, सामने दिखाना, ये है। ये आप कौन सी एजेंसी से लाते हैं? ये कौन से टाइप के हैं आपके फायर वाले? तो अभी पटाखे की फैक्ट्री में सर गए थे, वहाँ पे देखा सर ने। सर वहाँ पे क्या पाया आपने, वो फॉलो कर रहे थे रूल वगैरह या कुछ दिक्कत था? वो रूल फॉलो कर रहे थे, उनका लाइसेंस भी था, उनके द्वारा रजिस्टर जो मेंटेन किया गया था उस रजिस्टर में थोड़ी कमी थी, तो उसको निर्देश दिया गया उनको कि उसको तुरंत ही मेंटेन कर लिया जाए और ये रिपोर्ट जो है वो आगे प्रेषित कर दी जाएगी इसी क्रम में। ओके सर, इस विजिट में कुछ ऐसा होता हुआ जो जहाँ पे आप लोग कुछ इंस्टेंट या तो चीज़ों को हटा देते होंगे या फिर उनको कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी आई थिंक बताते होंगे, या इंस्टेंट वही कार्रवाई कर देते हैं कि अगर कुछ रूल फॉलो नहीं करें तो भाई आज से ही बंद करो, ऐसा होता है प्रोसेस या उसको बताया जाता है? बिल्कुल, अगर लैप्सेस दिखते हैं, कुछ ऐसा कमियां दिखती हैं जो कि टॉलरेट नहीं की जा सकती, तब उन पे लीगल कार्रवाई हो जाती है, उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाते हैं। और अगर छोटी मोटी कमियां होती हैं तो उनको निर्देश दे दिया जाता है उसको सुधार करने के लिए, और चेतावनी भी दे दी जाती है कि अगली जो जांच होगी, अगली चेकिंग होगी, उसमें आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद भी अगर कमियां पाई जाती हैं तो फर्दर एक्शन लिए जाते हैं। पूरा यही है। हाँ, ये पूरा है। ये नहर है, आगे ये ऐसे नहर घूमी है, जमीन है, एक हिस्सा मेरा, एक हिस्सा मैंने जो रजिस्ट्री करवाया। वैसे होती है चीज़ें ऑनलाइन होता है, लेकिन आपके पास समय कहाँ है ऑनलाइन और सब कराने का?
तो सर पूरा दिन कवर किया और जो भी आपने किया फोटो शूट हुआ है। तो सर ऐसा ही दिन रहता है या फिर इससे भी ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं? क्या डेली आपको जाना पड़ता है ग्राउंड पे या आज ही गए थे, क्या रहता है? उतार चढ़ाव जो आप बता रहे हैं ये इससे भी ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं कभी कभी। और फील्ड में ऑलमोस्ट डेली जाना होता है किसी न किसी प्रकरण को लेके, और कुछ ऐसा रिजोल्यूशन है जहाँ पे देखना होता है। तो ये है कि आप जितना एक्टिव रहते हैं, जितना आप फील्ड में निकलते हैं, तो आपकी जो टीम होती है उसमें एक मैसेज रहता है, तो वो लोग भी ग्राउंड में और अच्छा काम करते हैं। तो इसलिए भी एक ज़रूरी होता है कि आप खुद भी एक्टिव रहिए अपनी, और एक लीडरशिप जो चीज़ है उसको आप दिखाइए फ्रंट पे। आपका क्षेत्र पहाड़ी भी है सर, हम्म पहाड़ों में और ऐसी जगहों में हम्म प्रशासन चलाना कितना मुश्किल लगता है आपको हम्म अभी तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से? एक्चुअली क्या होता है कि जो लिटरेसी रेट वगैरह भी होती है वो भी वेरी करती है। अब जैसे यहाँ का देखेंगे तो डिफरेंस है, वहाँ पे जो पॉवर्टी ज़्यादा है, पहाड़ी एरिया है, और लोगों में एजुकेशन भी थोड़ा कम है, तो उनको लॉ की जानकारी भी नहीं होती। और तो पत्थरों इसमें की जो है कि अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उन लोगों में अवेयरनेस डालिए। गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में भी लोगों को बहुत जानकारी नहीं होती वहाँ पे, जी तो स्कीम्स का भी ग्राम चौपाल लगा के, और जो प्रमोशन करना होता है गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है उन जन जन तक पहुँचे वहाँ पे। तो ये चीज़, इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत होती है। ये रहता है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है प्लेन एरिया और जो पहाड़ एरिया है वहाँ पे। सर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, एक एसडीएम के पोस्ट पे जब से आप हैं, कोई ऐसा दिन जब आपको लगा हो कि मेरा आज एसडीएम बनना सफल रहा, कभी एक इनर हैप्पीनेस, कोई एक डिसीजन लेके आया हो कि हाँ मैं इसके पक्ष में डिसीजन आज दे दिया हूँ और मैं आज पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ, मेरा एसडीएम बनना मेरी नज़र में सफल रहा? बिल्कुल ऐसे कई प्रकरण होते हैं जिसमें आपको बार बार ये इनर हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन होता है। कभी क्या होता है कि भाई सामने वाला जो है सही है लेकिन गरीब है, उसकी कोई कुछ सुन नहीं रहा है, जी लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो मजबूत है, इनक्रोच करता है, और उनके पॉलिटिकल लिंक्स भी होते हैं और भी होते हैं। जी तो वो भी एक प्रेशर होता है, उनके पक्ष में बोलने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। उसके बाद भी जब आप डिसाइड करते हैं और मेरिट पे डिसाइड करते हैं, और जब डिसीजन सही जाता है, एज पर लॉ जाता है, वो जो चमक होती है वो सामने वाले की आंख में, जिसका आपने रिजोल्यूशन किया हुआ है, वो जो सेटिस्फेक्शन और इनर हैप्पीनेस देता है वो कंपेयर नहीं किया जा सकता। आया है सर कई बार? बिल्कुल कई बार ऐसे केसेस हुए हैं। ऐसा हमने जुडिशरी में भी हमने काम किया है, और हम प्रशासनिक लेवल पे भी जब हम ग्राउंड पे जाके वहाँ पे कराते हैं, तो ऐसे कई केसेस होते हैं जिसमें हम जो जस्टिस होता है, जो एज पर लॉ होता है, उसको ही फॉलो करते हैं। तो फाइनली डिनर कर लिया सब लोगों ने, सर ने इनवाइट किया था अपने जो साथ में इनके काम करने वाले हैं और जो और अदर एसडीएम सर थे, सब आए थे। डिनर हो चुका है, लोग भी पीछे कर रहे हैं स्टाफ, और फाइनली बहुत अच्छा दिन रहा, एक्सपीरियंस काफ़ी हुआ। जो भी मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी सर से। ऐसे तो एज ए एस्पिरेंट मैं रहता हूँ आपके सामने और एस्पिरेंट के बीच में रहता हूँ टॉपर के साथ, लेकिन जब आप एक एक्चुअल ऑफिसर के साथ में रहते हो तो और भी सारी चीज़ें रहता हूँ टॉपर के साथ, लेकिन जब आप एक एक्चुअल ऑफिसर के साथ में रहते हो तो और भी सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सीखते हो। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। सर आपका अनुभव कैसा रहा साथ में? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा, और आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। और आप हमें हमारी जो एक प्रिपरेशन ड्यूरेशन की जो मेमोरीज थी, उन पे आपने फोर्स किया कि एक बार दोबारा हम रिविजिट करें और ट्रैवल करें। तो ये सब रहा, और जो एक्चुअल सिचुएशन ग्राउंड की है वो आपने दिखाया लोगों को। पहले तो आपको थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे आके चीज़ों को करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा सर लगा और ऐसे एस्पिरेंट को बहुत हेल्प मिलेगा आपके इस कंट्रीब्यूशन से सर। इसी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी, कैसे लगी कमेंट करके बताना। कोई अगर डाउट होगा या फिर मेरी कोई मिस्टेक होगी कि मैंने कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन ना पूछा हो, कमेंट कर देना, मैं अगले किसी ऑफिसर से जरूर पूछ लूँगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच सर।